हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओमा इन इंसेंट बोर्ड लेक्चर सीरीज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर आज हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हमारे पास कुछ इस तरह के बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक वो यूनाइट मॉलिक्यूल बनाते हैं या फिर एक जो है वो एक कंबाइंड एक ही सिंगल यूनिट बनाते हैं। दो डिफरेंट यूनिट्स को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं और एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं और उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट तरह के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। आपकी बुक में बेसिकली 4 तरह के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया गया है। हम उन 4 कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है दैट इज ग्लाइकोलिपिड और इसी का दूसरा नाम है सेरिब्रोसाइड। अब सबसे पहले कि ग्लाइकोलिपिड क्या है, देखें ग्लाइको मतलब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मतलब लिपिड। तो जब कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड ये दोनों मिलते हैं मतलब एक यूनिट या एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का है एंड सेकंड यूनिट जो है वो लिपिड का है। तो जब कार्बोहाइड्रेट का एक यूनिट और लिपिड का एक यूनिट ये दोनों कंबाइन जब होते हैं तो वो आपके पास जो एक बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो क्या होता है, वो होता है आपके पास ग्लाइकोलिपिड। अब इसी ग्लाइकोलिपिड को हम सेरिब्रोसाइड्स भी कहते हैं। सेरिब्रोसाइट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपकी बुक में लिखा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है ब्रेन का। ठीक है, ब्रेन में कैसे, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ नर्व्स मौजूद होती हैं। ठीक है, जो नर्व्स मौजूद हैं उन नर्व्स के ऊपर एक शीट होती है, एक कवर होता है और उस कवर के अंदर ये फ्लूइड पाया जाता है या समझ लें वो जो कवरिंग है वो कवरिंग इस फ्लूइड की बनी हुई होती है, वो ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बनी होती है। तो उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रोसाइट्स। सो इसी वजह से ग्लाइकोलिपिड का जो दूसरा नाम है वो सेरिब्रोसाइड है। इसी के बरक्स अगर हम मजीद बात करें तो ग्लाइकोलिपिड एंड सल्फोलिपिड आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। मतलब जैसे कि हमने बात की कि जो ग्लाइकोलिपिड है, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इंसानों की बात कर रहे हैं तो उनके ब्रेन के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की तरफ आएँ तो सेकंड जो हमारे पास 2 अलग से टाइप है, एक तो ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है, एक है सल्फोलिपिड। ये दोनों जो है ये भी एक तरह की समझ लें कॉमनली टाइप है और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है एक पिगमेंटेड मॉलिक्यूल है और वो कलर देता है। उसके बाद नंबर 2 पे हम आए तो डेट इज ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम म्यूकोइड्स कहते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मतलब प्रोटीन, मतलब एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का एंड दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास प्रोटीन का। जब ये दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो ये जो एक यूनाइट या एक बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे हम कहते हैं ग्लाइको प्रोटीन। अब जिस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक में कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स को डिस्कस किया था जिसमें हमने ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड को डिस्कस किया था। सो बेसिकली ये ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड्स जो एनिमल और प्लांट्स दोनों के सेल्स में पाए जाते हैं, जब ये कोवेलेंटली लिंक करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ, ये ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, दीज बोथ आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो जब ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड जो है ये बॉन्ड बनाते हैं प्रोटीन के साथ, कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो फिर ये हम इसे नॉर्मली कह रहे होते हैं ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का मिक्सचर है, लेकिन आप ये बताएं कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सी कैटेगरी के कार्बोहाइड्रेट आते हैं। तो इसमें बेसिकली ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड आता है, मोनोसेक्राइड इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन का एक जो बायो मॉलिक्यूल है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत कम होती है। इन्होंने एक एग्जांपल दी है, कि जो एग का एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन क्या होता है कि जब हम एग को जब तोड़ते हैं तो तोड़ने से क्या होता है कि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वाइटिश लिक्विड एंड नंबर 2 इज जिसे हम कह रहे होते हैं यॉक कह रहे होते हैं। ठीक है, सो एक आपके पास येलो कलर का पार्ट होता है, येलो एंड डार्क येलो कलर का, एंड सेकंड वन इज वाइट ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड होता है। वो जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड होता है उसके अंदर तकरीबन सिर्फ 4% जो है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी होती है। इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये सेल मेम्ब्रेन का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी ये ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होता है। इसके बाद अगर हम थर्ड टाइप इसकी डिस्कस करें दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। सो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, सो न्यूक्लिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल, ये जब दोनों कंबाइन होते हैं तो ये एक बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। और अगर इसे को हम उल्टा करते हैं ज़रा तो ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन है इसकी जब अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा, हमें सिंपल एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल एक न्यूक्लिक एसिड जो है ये मिलेगा। और बेसिकली अगर हम इसके नेचर की बात करें तो न्यूक्लियोप्रोटीन वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, आप इसे
सोल्यूबल कर सकते हो, डिज़ोल्व कर सकते हो, ये डिज़ोल्व हो जाएगा और ये वीकली एसिडिक इन नेचर है। अगर हम फोर्थ टाइप की बात करें तो फोर्थ टाइप हमारे पास है लिपोप्रोटीन। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, लिपोप्रोटीन, लिपो मतलब लिपिड्स एंड प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। सो प्रोटीन और लिपिड से जो बायोमोलिक्यूल बनेगा उसे हम लिपोप्रोटीन कहेंगे। बेसिकली ये जो लिपोप्रोटीन है इसके यूँ समझ लें कि बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनल्स हैं हमारे पास जिसमें आप यूँ समझ लें कि सेल मेम्ब्रेन है या माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, न्यूक्लियस है, इनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एक सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम आगे जाके अपने फर्दर लेक्चर्स के अंदर ये बाकायदा टॉपिक है आपका, तो उसमें भी ये पाया जाता है। और इसी तरीके से लिपो जो प्रोटीन सिस्टम है ये हमारी जो नर्व्स हैं बॉडी के अंदर, जितनी भी नर्व्स हैं उन नर्व्स के अंदर भी ये लिपोप्रोटीन पाया जाता है। और उन नर्व्स के ऊपर जो शीट होती है, एक कवरिंग होती है उस नर्व्स के ऊपर, उसे हम कहते हैं माइलिन शीट। इस माइलिन शीट को भी हम आगे जाके अपने चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सो जो माइलिन शीट है, इस माइलिन शीट की जो कॉम्पोजिशन है वो भी बेसिकली क्या है, वो भी लिपोप्रोटीन है। और इसी के साथ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक और काम है वो ये है कि हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इन ब्लड। जो हमारा लिपिड ब्लड है, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड मौजूद है, उस ब्लड के अंदर जो लिपिड सर्कुलेट करता है, ये मूव करता है, इसको भी लिपोप्रोटीन जो है वो हेल्प करता है मूव करने में। इसी तरीके से अगर मज़ीद हम देखें तो ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। थैंक यू।